तो दोस्तों राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो आज जो है हम नेप्थलीन की सिंथेसिस के ऊपर जो है एक ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नेप्थलीन बेसिकली होती क्या है, लाइक एक फ्यूज रिंग होती है नेप्थलीन। ठीक है, जिसमें नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से मैं कर सकता हूँ, नहीं तो हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबरिंग होती है इसकी। तो एक फ्यूज रिंग होती है, यहाँ पे कार्बन कार्बन की शेयरिंग होती है दो रिंग्स के बीच में। सो चलते हैं आगे। हाँ, सिंथेसिस ऑफ नेप्थलीन, नेप्थलीन की सिंथेसिस। तो नेप्थलीन की सिंथेसिस बेसिकली बहुत सारे तरीक़ों से होती है। जैसे 4 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम पेट्रोलियम, फ्रॉम 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन, फ्रॉम 4 फिनाइल 3 ब्यूटेनिक एसिड एंड उसके बाद आता है बाई हावर्थ सिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो सिंथेसिस है हावर्थ सिंथेसिस, ये थोड़ी लंबी सिंथेसिस है। आप सबको पता होगा जिसने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं अभी 3rd सेमेस्टर भी फार्मेसी में या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सभी को पता है कि जो हावर्थ ये रिएक्शन है ये थोड़ी लंबी सी है। तो इसके ऊपर आज हम ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, इसको याद रखने की कि किस तरह से याद रख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ट्रिक बनाई तो मैंने सोचा कि सभी को जो है वो पता चले, सभी मतलब इसको फिर लर्न कर सकें अच्छे से। नहीं तो इसका भूल जाता है कि कौन सा आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि ये है एक ओल्ड स्टोरी, एक ओल्ड स्टोरी के ऊपर है। ठीक है, मान लो एक बहुत ही पुरानी स्टोरी रख लो, आप नहीं रखनी तो नहीं रख लो। ठीक है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। ठीक है, क्या होता है कि एक होता है रामू, ये बैठा है भाई रामू, ये होते उसकी मम्मी, ये होते उसके दोस्त। ठीक है, ये 3 के ऊपर बेसिस है, रामू, उसकी मम्मी और उसके दोस्त। अब क्या होता है कि रामू कर रहा है बीए। ठीक है, बीए कर रहा है। अब बीए कर रहा है तो अब रामू हमारी तरह थोड़ा वीक है पढ़ने में, तो उसको लग गए 1 साल एक्स्ट्रा। कैसे लग गया? कॉलेज वाले नंबर नहीं दे रहे थे, उसको आ गई सप्ली। ठीक है, सप्ली जब आ गई तो अब रामू 3 साल की बीए 4 साल में कर रहा है। अभी उसकी बीए नहीं हो रही है, मतलब तो अब 3 साल की, अब उसमें 4 साल लग गए भाई बेचारे को सप्ली वगैरह तोड़ते तोड़ते। तो अब रामू की मम्मी है हिटलर मम्मी। ठीक है, उनका नाम रख दिया हमने हिटलर मम्मी है। तो अब उसके सारे दोस्त जो 3 साल में निकल गए हैं, जो पढ़ के निकल गए हैं, ठीक है, वो निकले धोखेबाज। ठीक है, तो वो निकले धोखेबाज जो बेचारे को अकेला छोड़ के निकल गए। लेकिन यही नेचर का नियम है कि हर किसी को जो है मतलब निकलना ही होता है, कोई किसी के साथ नहीं रहता है बेसिकली। सो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, तो इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब उसके दोस्त निकल गए। अब जो उसकी मम्मी है हिटलर मम्मी, वो क्या करती है कि अब और मम्मियों से सुन रही है कि भाई उनके बेटे जॉब पे लग गए। वैसे तो मम्मियाँ नहीं ताने देती, लेकिन जब सबसे सुन लिया अब 1 साल एक्स्ट्रा लगा रहा है बेटा, तो अब हिटलर मम्मी को गुस्सा आया और अब गुस्से में वो चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके ऊपर हमने जो है एक ट्रिक बनाई है। वो क्या बोल रही है मम्मी कि अब उसने बीए में 4 साल लगा, तब वो क्या बोल रही कि बस बीए पे ही अटका है तू, तेरे सारे दोस्त नौकरी लग गए। यही ट्रिक है। क्या है कि बस बीए पे ही अटका है तू, तेरे सारे दोस्त नौकरी लग गए। अब इसको हमने जो है आगे सिंथेसिस के ऊपर अप्लाई करना है, इसे निमोनिक्स को बोल सकते हो आप ये ट्रिक को। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो आगे चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हो। तो हिटलर मम्मी को और रामू का भी आगे देखते हैं सिंथेसिस में कैसे कैसे उनका चलता है भाई। सबसे पहला स्टेप होता है बेंजीन एंड सक्सनिक एनहाइड्राइड आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेंजीन और जो सक्सनिक एनहाइड्राइड है वो हीटेड होते हैं किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। और क्या देते हैं हमें? बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ हो गया बस, आ गया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आ गया बस। बस बी से और एस, बेंजीन सक्सनिक एनहाइड्राइड आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपको खुद ही याद रखने की किसके प्रेजेंस में किया जा रहा है। बेसिकली ये जो है वो इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है,
क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन में बेसिकली एल्यूमिनियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन है, सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मैं गलत बोल रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो बस यहाँ पे हो गया बेंजीन और सक्सनिक एनहाइड्राइड हो गया बस यहाँ पे। उसके बाद आता है हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। अब बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड को कैसे याद रखना है, हमने क्या पढ़ा था, बस BA, उसकी मम्मी बोल रही है सिर्फ बस BA, तो इस BA को अगले वाले को आपको याद है कि बस BA, ट्रिक तो आपको पूरी याद करनी है कि बस BA पे ही अटका है तू, तेरे सारे दोस्त नौकरी लग गए। तो BA, तो आपने यहाँ से B अगला याद रख लेना, तो याद आ जाएगा कि बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन नीचे बेंजीन सक्सनिक एनहाइड्राइड के साथ AlCl3 और बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम स्टेप 2 के ऊपर। BA तो हो गया, सॉरी बस हो गया, अब हमारे पास आता है BA क्या आ गया, बस BA पे ही अटका है, तो BA पे ये दो चीज़ों का काम है। B से हो गया बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड, A से हो गया अमलगामेटेड जिंक। अमलगामेटेड जिंक का मतलब होता है कि रिएक्शन किसके साथ होगी, जिंक और मरकरी के साथ, और इसको क्लीमेंशन रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो HCl की प्रेजेंस में हो गया गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। कैसे याद रख सकते हो आप, BA तो आपने याद रख लिया, उसके बाद अगला होता है पे, तो फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड याद रह जाएगा। तो बस BA दो हो गए, और याद रख लेना बीटा फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये जिंक, जिंक और Hg मतलब मरकरी, इसमें क्लीमेंशन रिडक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि एकाइल जो होता है अल्काइल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कीटो ग्रुप है, बेसिकली ये जो कीटो ग्रुप है ये इसमें अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गए, तो C डबल बॉन्ड O था और CH2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी साथ साथ में देखते चलो गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड कि किस तरह से आपको याद रखना है कि जब अमलगामेटेड जिंक लगता है तो भाई कीटो ग्रुप जो है वहाँ से हटके जो है वो अल्काइल में आ जाता है। ये भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं ट्रिक याद रख लिया और बाकी आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो बाकी उसके बाद आते हैं हमारे पास थर्ड गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड जो होता है हीटेड होता है विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अल्फा टेट्रालोन। ये होती है रिंग क्लोजर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि बीटा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने रिंग में आपको बताया कि इस तरह से होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो H है ये OH के साथ रिएक्ट हो जाएगा, मतलब बॉन्ड बना लेगा, सॉरी H OH के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा, टेट्रालोन, अल्फा टेट्रालोन, एक कीटो ग्रुप यहाँ पे और बच गया, तो इसका मतलब आगे भी अमलगामेटेड जिंक लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो हाँ, अगर इसको देखें तो गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड हीटेड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने पढ़ लिया कि बस भी पढ़ लिया, BA पे भी BA भी पढ़ लिया, ठीक है। पे, ठीक है, पे आ गया ही, BA पे ही, ठीक है। अटका अगला भी याद रख लो आप अक्षर, तो बस हो गया, BA भी हो गया, ठीक है। बेंजीन सक्सनिक एनहाइड्राइड, फिर क्या आ गया, बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड, और वो किसके साथ हो, बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड अमलगामेटेड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। देन हमारे पास आ गया फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। अब फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड किसके साथ, पे ही का मतलब क्या आ गया, यहाँ से H का मतलब दो हो गया, पे ही का मतलब H का मतलब दो हो गया। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स इसका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और दूसरा आ गया क्या, हीटेड, एक H हीटेड के लिए आ गया और दूसरा H सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। मतलब एक H से आप दो याद रख सकते हो कि फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड हीटेड हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, और क्या बना दिया, अल्फा टेट्रालोन, अटका, इसको छोटा भी लिख सकते हो आप, अटका, ठीक है। तो अटका से अगले से आपने याद रखना कि अल्फा टेट्रालोन आएगा, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास कि जो अल्फा टेट्रालोन है वो किसके साथ हीटेड हुआ, अमलगामेटेड जिंक एंड HCl टू गिव टेट्रालोन। कैसे, अल्फा टेट्रालोन जो है वो किसका है, जिंक एमलगामेट के साथ, सॉरी हाँ, जिंक एमलगामेटेड के साथ, अमलगामेटेड जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या दे दिया, टेट्रालोन। अब मैंने बताया फिर से क्लीमेंशन रिएक्शन हुई, क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, तो इसमें जो है फिर से कीटो ग्रुप हटके क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया, और ये टेट्रालिन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कैसे याद रखना है, हमने पढ़ लिया बस BA पे ही, अब आगे अटका,
ठीक है, अटका है, अटका है तू, ये हो गया। ए से आ गया अल्फा, अट का, टी से आ गया टेट्रालोन, अटका टी तक आ गया, थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, ए टी के ए, अटका है तू। ए से आ गया अल्फा, टी से आ गया टेट्रालोन, ठीक है। अटका के को आपने ऐसे याद रख लेना कि साथ में एक से आ गया आपके पास अमलगामेटेड जिंक, ठीक है से आ गया HCl और तू से आ गया टेट्रालोन। हो गया याद। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अटका है तू तेरे, तेरे आ गया टेट्रालिन, तेरे सारे दोस्त नौकरी लग गए, ठीक है। तेरे सारे दोस्त नौकरी लग गए, ठीक है। फिर राइटिंग के ऊपर मत जाना, ऐसी राइटिंग है बस समझ आना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे आ गया टेट्रालिन, तेरे सारे के लिए आ गया सेलिनियम, कि टेट्रालिन जो है हीटेड हुआ किसके साथ, सेलिनियम और पैलेडियम किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक आप एक भी याद रख सकते हो, जैसे सेलिनियम याद रख लिया, ठीक है। टू इल्ड नेफ्थालिन, तेरे सारे दोस्त को छोड़ दो, और नेफ्थालिन यहाँ आ गया, नेफ्थालिन हो गई होगी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। किस तरह से यहाँ टेट्रालिन रिएक्ट होता है विद सेलिनियम, ठीक है, मतलब हीटेड होता है सेलिनियम के साथ, ठीक है, और क्या देता है, नेफ्थालिन दे देता है 2H2 दे देता है हमारे को, ठीक है। तो ये होती है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से अगर आपको मैं एक बार रिव्यू दूँ इस पूरी वीडियो का, तो पहले आ जाएगी बस आप समझ गए फटाफट से। बस में आपको पता चल गया कि बेंजीन जो है सक्सनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट हुआ, ठीक है। क्या दे दिया हमें, बस BA तो हमें दे दिया बेंजाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, विद जो बेंजाइल प्रोपेनोइक एसिड था वो बेंजाइल प्रोपेनोइक एसिड जो है अमलगामेटेड जिंक के साथ रिएक्ट हुआ। अमलगामेटेड जिंक के साथ रिएक्ट होने के बाद उसने क्या दे दिया हमें, गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड, मतलब ही गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड है। अब जो गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट हुआ, हीटेड हुआ H2SO4 के साथ, ठीक है। अब बस BA ही आ गया। अब जो गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड था वो किसके साथ हुआ, H2SO4। उसके बाद आ गया अटका है तू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया वो गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड जब H2SO4 के साथ हीट हुआ तो उसने क्या दे दिया, टेट्रालोन। टेट्रालोन जब दिया तो मतलब अल्फा टेट्रालोन दिया, तो अल्फा टेट्रालोन किसके साथ रिएक्ट हुआ, अब अल्फा टेट्रालोन जो है वो अमलगामेटेड जिंक के साथ, ये हो गया ए, अमलगामेटेड जिंक के साथ रिएक्ट हुआ, ठीक है। और इसने क्या दे, अमलगामेटेड जिंक के साथ रिएक्ट हुआ और HCl के साथ, और क्या दे दिया हमें, बस अटका है तू, टेट्रालिन दे दिया, ठीक है। अटका है तू हो गया। उसके बाद आ गया तेरे सारे दोस्त, ठीक है। तो तेरे मतलब टेट्रालिन जो है, तेरे सारे दोस्त, टेट्रालिन जो है वो किसके साथ रिएक्ट हुआ, सिलीनियम के साथ हीटेड हुआ, और उसने क्या दे दिया, नेप्थालिन दे दिया, तेरे सारे दोस्त नौकरी लग गई। तो इसमें एक और आता है कि नेप्थालिन जब भी ऑब्टेन्ड होता है तो हम जो है बेंजीन इन कहाँ गया, हाँ, हम जो है टॉलिनी, ब्रोमोबेंजीन और एनिसोल भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बेंजीन। यहाँ बेंजीन लिखना मैं भूल गया, मतलब बेंजीन की जगह जो है, अब जैसे बेंजीन और सक्सनिक एनहाइड्राइड को ट्रीट करवाया ना, तो उसकी जगह आप टॉलिनी और ब्रोमोबेंजीन और एनिसोल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू दोस्तों, राधे राधे, टेक केयर। फिर से एक नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।